गलवान घाटी के बाद चीनी सेना को पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर भी मुंह की खानी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 29 और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में, जिसमें भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करते हुए चीनी सेना से पहले ही पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर अपना अधिकार जमा लिया है। 31 अगस्त यानी सोमवार की सुबह को भारतीय सेना ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने उकसाने की कार्रवाई करते हुए पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर अपने सैनिकों की मूवमेंट की। ये मूवमेंट ऐसा हो सकता है कि चीनी सेना इस इलाके में अपना गैरकानूनी कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, और ये तब किया जा रहा है जबकि भारत और चीन के बीच में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक यानी कि सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ऐसे में उकसाने की कार्रवाई करते हुए चीनी सेना ने दक्षिणी किनारे पर यानी कि पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी तरफ वहाँ पर जो है प्रोवोकेटिव एक्शन करने की कोशिश की, यानी कि ट्रूप्स की मूवमेंट की। इसीलिए भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की, यानी कि भारतीय सेना ने चीनी सेना से पहले ही इस इलाके पर जाकर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि ये प्रीएम्प्टिव कार्रवाई है और भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पूरी तरह से शांति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक चीनी सेना LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रही थी, जबकि भारत और चीन के बीच में जो राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है वो उसके बिल्कुल उलट था, और इसीलिए भारतीय सेना ने ये प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की है। भारतीय सेना के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद सोमवार को भारत और चीन के जो ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चुशूल में चल रही है, जिससे कि मामले को सुलझाया जा सके। हालांकि लगता नहीं है कि जिस तरह से पिछले 3-3.5 महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है पूर्वी लद्दाख में, खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उससे ऐसा लगता नहीं कि ये मामला सुलझ पाएगा, क्योंकि अब तक कम से कम 15 ऐसी मीटिंग हो चुकी हैं भारत और चीन के बीच में मई के महीने से, जहां पर टकराव खत्म करने के लिए की जा रही थी, लेकिन टकराव खत्म होने की नाम नहीं ले रहा है। और जो नया ताज़ा विवाद है, दरअसल ये जो एरिया है पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण जो इलाका है, ये फिंगर एरिया से दूसरी तरफ है, यानी पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर की तरफ जो है फिंगर एरिया है, जहाँ पर चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी फिंगर 5 तक, फिंगर 8 से 5 तक मई के महीने में, और जहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था जिसमें 60 से 70 सैनिक दोनों तरफ के घायल हुए थे। ये 5 और 6 मई की घटना थी। उसके बाद जब गलवान घाटी में हिंसा हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और चीनी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि चीनी सेना ने आधिकारिक तौर से संख्या नहीं बताई थी, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी सेना के भी दो गुने यानी कि 40 से 43 सैनिक जो थे वो मारे गए थे। उसके बाद से ये बड़ी घटना अब जाकर हुई है 29 और 30 अगस्त को, जिसमें चीनी सेना ने बड़ी मूवमेंट की थी। उसी के लिए ही भारतीय सेना ने इस दक्षिणी छोर पर यानी कि जो पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारा है वहाँ पर उस तरह की कार्रवाई की और वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया, ताकि चीनी सेना इस इलाके में भी फिंगर एरिया या फिर गलवान घाटी या फिर डेप्सांग की तरह वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश ना कर सके। इससे ऐसा लगता है कि चीनी सेना के इरादों पर जो है वो पानी फिर गया है। आपको बता दें कि मई के महीने से ही पूर्वी लद्दाख में जो करीब 850 किलोमीटर लंबी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर तनातनी चल रही है। डेप्सांग प्लेन हो, DBO हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, गलवान घाटी में तो हिंसा हो ही चुकी है। और फिंगर एरिया और अभी की नया जो एरिया है ये पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी में का एरिया है, जो कि पैंगोंग त्सो लेक और चुशूल के बीच में करीब 18 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जहां पर बीच में 29 और 30 अगस्त की रात को विवाद हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और उसने कहा कि उनकी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पार नहीं की थी, लेकिन भारतीय सेना का साफ कहना है कि उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा थी जो कि स्टेटस को बदलने के लिए ही की जा रही थी। इसीलिए भारतीय सेना ने ये प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की है, यानी कि चीनी सेना से पहले ही कार्रवाई करते हुए उस इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया है। आपको बता दें कि न केवल पूर्वी लद्दाख बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस पूरी करीब 4000 किलोमीटर लंबी जो LAC ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, वहाँ पर पिछले 3-4 महीने से, मई के महीने की शुरुआत से ही वहाँ पर विवाद चल रहा है और दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं। ये माना जा रहा है कि जो न केवल सैनिक यहाँ पर तैनात हैं बड़ी तादाद में, बल्कि उसके साथ साथ जो टैंक, तोप, मिसाइल, हैवी मशीनरी, जो सैन्य साजो सामान होता है, उन सब की भी मूवमेंट और सबकी तैनाती यहाँ पर है। तो ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उन सब के बीच में भी बातचीत चल रही है। देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS ने साफ तौर से कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच में जो बातचीत है वो फेल होती है तो फिर भारत के पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी बचा हुआ है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।